Compare and contrast between different types of forests. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट फॉरेस्ट की टाइप्स जो हमने स्टडी की थी उनके बारे में। 3 मेन टाइप्स हैं, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड बोरियल फॉरेस्ट। उनका कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन किन बेसिस पे होगा, इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात की बेसिस पे। सबसे पहले हम लोकेशन इनकी कंपेयर करते हैं आपस में। अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट देखें तो ये उन रीजन्स में मौजूद हैं जो टेम्परेट रीजन्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है और यूरोप के कुछ इलाके। यूरोप जो है वो वहाँ पर ये जंगलात मौजूद हैं। अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखें तो वो उस जगह मौजूद है जहाँ जो इक्वेटर के करीब हैं एरियाज़, जैसे साउथ अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है और इसके अलावा अफ्रीका है। अगर हम बोरियल फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो उसकी लोकेशन दुनिया में उन जगहों पर मौजूद है, सब आर्कटिक जोन्स में, जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है, उन एरियाज़ में मौजूद हैं, जैसे साइबेरिया है, कनाडा है या रशिया के कुछ इलाके हैं। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक की बेस हम देखेंगे क्या है, वो इसका क्लाइमेट है। इन तीनों फॉरेस्ट का, तीनों क्लाइमेट को कंपेयर करते हैं। अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मोतदिल टेम्परेचर है, यानी कि आबोहवा यहाँ मोतदिल रहती है। दोनों सीज़न यहाँ पर अवेलेबल हैं, समर सीज़न भी आता है, विंटर सीज़न भी आता है और यहाँ पर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर हम देखें तो यहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है और थ्रू आउट द ईयर जो है यहाँ पर रेनफॉल होती रहती है, बारिशें होती रहती हैं। अगर हम बात करें बोरियल फॉरेस्ट की तो ऐसे जंगलात जो फॉरेस्ट हैं हमने स्टडी किया कि जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है, इंतहा की सर्दी होती है, वहाँ पर क्लाइमेट सारा साल ठंडा रहता है और वहाँ बारिश की बजाय स्नो फॉलिंग होती है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो हमने कंपेयर करनी है इसकी करैक्टर, वो इसकी वेजिटेशन है, यानी प्लांटेशन किस तरह की है, किस तरह के दरख्त या किस तरह के पौधे यहाँ मौजूद हैं। अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉल ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं, पत्ते जो होते हैं उनके ब्रॉड होते हैं, जो प्लांट्स यहाँ मौजूद हैं, ट्रीज़ मौजूद हैं, ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकें। हमें यहाँ पर ओक और मैपल ट्रीज़ देखने को मिलते हैं और फॉरेस्ट फ्लोर पर हमें लाइकन्स और मॉसेस भी देखने को मिलती हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉल ट्रीज़ मौजूद हैं, पाइन ट्री है, ओक ट्री है, इस तरह के दरख्त हमें देखने को मिलते हैं और इसकी लेयर्स में हमें फ्लोर पर, फॉरेस्ट फ्लोर पर हमें मॉसेस और फर्न्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ श्रब्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बोरियल फॉरेस्ट की वेजिटेशन की या प्लांटेशन की या दरख्तों पौधों की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे पौधे सरवाइव करते हैं, ऐसे दरख्त सरवाइव करते हैं जो कोल्ड वेदर में सरवाइव कर सकें, जो सर्दी के मौसम में रह सकें, क्योंकि ड्राई और ठंडा मौसम है तो वहाँ पर कॉनिफरस और डिसीडियस फॉरेस्ट मौजूद होते हैं। ऐसे पौधे, ऐसे दरख्त जो फ्लावर्स की बजाय कोन बनाते हैं और उन्हीं के थ्रू उनके सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं और नए प्लांट्स बनते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ की, जानवरों की कंपैरिजन करें तीनों फॉरेस्ट में तो सबसे पहले हम टेम्परेट में देखेंगे, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैरायटी ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों सीज़न इन फॉरेस्ट में मौजूद हैं। तो बहुत सारे जानवर हमें देखने को मिलते हैं जिनमें डियर है, जिनमें वुल्व्स हैं, वुल्वेरियंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स, डिफरेंट हम वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पर इन जंगलात में मौजूद है। अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर भी क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त वहाँ पे मौजूद हैं तो मस्कन हैं जानवरों का, बहुत सारे हमें जानवर वहाँ पर भी वैरायटी ऑफ जानवर देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें स्नैक्स हैं, मंकीज़ हैं, बर्ड्स में पैरेट और इस तरह के परिंदे, हमें हर तरह की वैरायटी परिंदों और जानवरों की इन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल में देखने को मिलती है। अगर हम बोरियल की तरफ मूव करते हैं, अगेन वही बात कि यहाँ पर वो जानवर या वो परिंदे ज़िंदा रह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई कोल्ड को बर्दाश्त कर सकें, बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त करें, जो माइनस डिग्री में रह सकें। तो यहाँ पर रहने वाले जानवरों में इनकी बॉडी के ऊपर फर मौजूद होती है ताकि वो सर्द हवाओं को बर्दाश्त कर सकें। तो यहाँ पर हमें ब्लैक बियर्स देखने को मिलते हैं या हमें येलो पर्च जो है फ़िश की टाइप है, ये जो ठंडे याक पानी में रह सकती है। इस तरह के
जानवर जो हैं हमें यहाँ पर और परिंदे देखने के, इसके अलावा यहाँ पर आउल्स, उल्लू जो हैं वो भी बर्फ़ानी जगहों पर रहने की सलाहियत रखते हैं, तो वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा क्या कंपैरिजन है तीनों फॉरेस्ट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।